बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 है कौन सी CS 502। ठीक ठीक है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 17 अगस्त है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सबमिट करवानी है जी। आफ्टर ड्यू डेट सबमिट नहीं करवानी है। MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके अलावा आपने अगर ऐसी असाइनमेंट जो करप्ट हुई या फिर ओपन ना हुई 0 मार्क्स मिलेंगे। कॉपी पेस्ट वाली भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन भी है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें 2 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 5 नंबर हैं। क्वेश्चन क्या है? हफमैन इनकोडिंग इज अ डाटा कंप्रेशन टेक्निक दैट रिड्यूस द साइज ऑफ डाटा विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ द फीचर। यू हैव बीन गिविंग करेक्टर्स एंड देयर प्रीफिक्सेस कोड्स। ये करेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी कि लेटर्स दिए हुए हैं और उनके प्रीफिक्सेस कोड दिए हुए हैं। आपने क्या बनाना है? आपने हफमैन कोड ट्री बनाना है। ठीक है। लेटर्स आपके पास A है, B है, उसके बाद C है और D है, E है, F है। ठीक है। और आपके पास क्या है? N है। और प्रीफिक्सेस कोड भी दिए हुए हैं। अब इसको आपने बनाना कैसे है? बनाएंगे आप इसको इस तरह के। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। इसके लेफ़्ट साइड से 0 होता है। ठीक है। नोड के एक और नोड आएगा, इसके भी क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। अब 2 दफ़ा 0 और एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक नोड आएगा और यहाँ पे आपके पास 0 0 0 है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 0। सिमिलरली उससे आगे वाला क्या है? 0 0 1। तो 0 0 1 कहाँ पे आएगा? एक 0 ये है, एक 0 ये है, आगे 1। तो इसके 1 इस साइड पे, राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? 1 0 1 0 है। अब ये तो 0 एक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है? हमने 1 की तरफ जाना है, तो इससे क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। इससे आगे क्या है? 0। तो यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा जी, C आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारा बनाना है। इससे आगे अगर हम जाएँ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। यानी कि फर्स्ट का क्या है? 000 है, तो एक 0 आपके पास ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया? A आ गया। उसके बाद 0 0 1 है तो B आ गया। उसके बाद 0 0 1 0 के लिए क्या है? C, यानी कि ये 0 ये 1 और ये 0 और उससे आगे क्या है? C है। उससे आगे क्या है? 0 1 1 और उससे आगे क्या है? D है। और उसके बाद क्या है? 1 है, 0 0 1 0, यानी कि ये कुछ इस तरह आएगा यहाँ पे 0 1 0। उसके बाद क्या है? 1 0 1, ये यहाँ से चलेगा, इस साइड पे आएगा और ये इस साइड पे। उसके बाद लास्ट वाला है 1 1 0, तो ये यहाँ से इस साइड पे आएगा और यहाँ पे इस साइड पे लास्ट पे 0। ठीक है। तो ये जो हमें प्रीफिक्सेस दिए हुए थे, उस तरह से आपका जो हफमैन कोड ट्री है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग DFS टाइम स्टैम्प ग्राफ यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द टेबल। हमें एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है। उसको आपने क्या करना है? फिल करना है। फॉर ट्री एज इज़ गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ट्री एज होगा। ठीक है। ये आपके पास वो ग्राफ है। आपके पास जो है, आपके पास मतलब एक ट्री है, तो इससे हमने इससे आगे एक टेबल दिया हुआ है, उसको हमने क्या करना है? फिल करना है। अब यहाँ से आप देखें तो पहले हम इस नोड को रीड करेंगे। ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1 10 है ना। पहले हमने सिर्फ जो लेफ़्ट साइड पे 1 लिखा हुआ है उसको देखेंगे। इसको रीड किया तो आपके पास ये कहाँ पे आएगा? B पे आएगा, तो इसलिए ये इस साइड पे 2 लिखा हुआ है। इससे आगे ये D की तरफ भी जा रहा है और C की तरफ। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि यानी कि C पहले ये इस साइड पे आएगा। ठीक है।
इस साइड पे आएगा तो उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से जाने के बाद फिर ये वापस जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो ट्री एज हैं वो कौन कौन से हैं, ए से बी तो उन्होंने दिया हुआ है टेबल के अंदर, बी से सी एक है क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, और सी से क्या है, ई है। इससे पीछे फिर हम जाएंगे तो मतलब यहाँ तक 4 आया था ना, 4 से आगे फिर राइट साइड पे इसको लिखेंगे 5, ठीक है। उससे आगे 6, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो इससे आगे एक इधर रास्ता जा रहा है यहाँ, तो हम किधर आएंगे, डी पे आएंगे, ठीक है। यानी कि 6 से आगे ये आ गया 7 पे। अब यहाँ से आगे रास्ता जाने का नहीं है, ठीक है। तो राइट साइड पे 8 लगाएंगे, फिर वापस हम पीछे की तरफ इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। बी चूँकि हमारे पास ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं तो इस पर क्या आ गया, 9 आ गया। 9 से फिर हम पीछे जाएंगे तो ये 10 आ गया। अब ये आपके पास एक ट्री जो है यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें अगर हम ट्री एज देखें तो ए से बी है, ठीक है, बी से सी है, सी से ई है, और हमारे पास है बी से डी है। अगर फॉरवर्ड एज यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड एज कौन सा बन रहा है, फॉरवर्ड एज यहाँ पे हमारे पास इस ट्री में ए से डी तक, यानी कि ये वाला यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है डी पे, इसको हम ऐसे भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी आ रहा है डी पे, तो फॉरवर्ड क्या बनेगा, ए से डी बनेगा। इसमें अगर हम बैकवर्ड देखें तो बैकवर्ड यहाँ से डी से कहाँ तक जा रहा है, बी तक, तो ये भी बैकवर्ड है। अगर हम क्रॉस की बात करें तो ये वाला अब यहाँ पे डी पे आया था, डी आगे किधर, ई पे जा रहा है, तो इसको हम ऑलरेडी 4 नंबर पे विजिट कर चुके हैं, तो इसको हम मज़ीद मतलब ये एज जो है यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये कौन सा होगा, ये क्रॉस एज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ आई पे आएँ, यहाँ पे देखें 10 से आगे किधर है, 11 आई है, तो आई से किधर जा रहा है जी, हम 12 यानी कि के पे आएंगे। के से फिर आगे हमें रास्ता जाने का इधर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्रॉस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ये भी क्रॉस होगा। अगर हम के से इधर आएंगे तो ये भी विजिट हो चुका है, तो ये भी क्रॉस एज होगा, ठीक है। तो हम किधर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि 12 से 13, 13 से जब यहाँ आई पे पहुँचेंगे तो आई से फिर रास्ता इधर आ रहा है, तो ये 14 से आगे जब हम इस साइड पे जाएंगे तो ये फिर यहाँ पे ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्रॉस एज है, ठीक है। तो उसके बाद हम पीछे फिर जाएंगे यानी कि 16 पे, तो अब यहाँ से देखें जे से ये वाला जो है ये दोबारा आई पे जा रहा है, तो ये हमारे पास बैक एज होगा, ठीक है। एक हमारे पास ये बैक एज है ये वाला, ठीक है, एक हमारे पास ये बैक एज है, फॉरवर्ड एज हमारे पास ये है, जिसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है वो क्रॉस एज हैं, ठीक है। और बाकी जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो आपके पास ट्री एज हैं, ठीक है। तो इसको अगर फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ट्री एज जो है हमारे पास ए बी, बी सी, सी ई, डी बी डी, ठीक है, आई के, आई जे। फॉरवर्ड एज यहाँ पे ए की है, ए डी, बैक एज जो हैं वो ई बी और जे आई, और जो क्रॉस एज हैं वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप मुझे भी बता सकते हैं कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके, जो लोग देख रहे हैं उनको बताया जा सके। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 030667937776, ठीक है। तो थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।